नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी रिच डैड पुअर डैड सीरीज का चौथा हिस्सा। पिछले भाग में हमने गहराई से समझा था एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क और ये भी समझा था कि असली फाइनेंशियल आजादी का मतलब क्या होता है। आज हम बात करेंगे किताब के तीसरे सबक की, यानी अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देने की, और हम विस्तार से समझेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का वो कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाता है कि सैलरी की सोच से बाहर निकलकर एसेट कॉलम कैसे बनाया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में बिता देते हैं और अपने खुद के बिजनेस पर कभी ध्यान नहीं देते। जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आप अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी ऊर्जा उस कंपनी के मालिक की संपत्ति बढ़ाने में लगाते हैं। बदले में आपको एक तनख्वाह मिलती है, लेकिन असली फायदा यानी एसेट कंपनी के मालिक के पास जाता है। रिच डैड कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप नौकरी करें। नौकरी करना पूरी तरह सामान्य और ज़रूरी भी है, लेकिन असली समझदारी इस बात में है कि आप नौकरी करते हुए भी अपने खुद के बिजनेस पर भी साथ साथ काम करें। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाते हैं अपने पेशे और अपने बिजनेस के बीच। आपका पेशा वो है जो आपकी तनख्वाह कमाता है, जैसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर। लेकिन आपका बिजनेस वो है जिसमें आप अपनी असली संपत्ति यानी एसेट कॉलम बनाते हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक समय एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पे काम करते थे, ये उनका पेशा था, लेकिन साथ ही वे अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रॉपर्टी में निवेश करते रहते थे। ये उनका असली बिजनेस था। बहुत सारे लोग अपने पेशे को ही अपना बिजनेस समझ बैठते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस दिन आप काम करना बंद करेंगे उसी दिन आपकी आमदनी भी बंद हो जाएगी, अगर आपका कोई असली एसेट कॉलम नहीं बना है। अब हम समझते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, जो रॉबर्ट कियोसाकी की एक और मशहूर किताब से आता है, लेकिन इसकी नींव इसी किताब में रखी गई है। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं और इन्हें 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है एम्प्लॉय, यानी नौकरी करने वाला इंसान जो किसी और के लिए काम करता है और बदले में तनख्वाह पाता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो इंसान जो खुद के लिए काम करता है, जैसे कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है या कोई वकील जिसकी अपनी प्रैक्टिस है। ये अपने आप में मालिक तो लगते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही बिजनेस में एक बहुत मेहनती कर्मचारी होते हैं, क्योंकि अगर वे काम करना बंद कर दें तो आमदनी भी बंद हो जाती है। तीसरा है बिजनेस ओनर, यानी बिजनेस का मालिक, जिसके पास एक ऐसा सिस्टम और ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं और बिजनेस चलता रहता है, चाहे मालिक मौजूद हो या ना हो। और चौथा है इन्वेस्टर, यानी निवेशक, जो अपना पैसा अलग अलग जगहों पर लगाता है ताकि पैसा उसके लिए काम करे, बिना उसकी सीधी मेहनत के। रिच डैड कहते हैं कि पहले 2 हिस्सों में, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में, इंसान अपने समय और मेहनत को पैसे में बदलता है, लेकिन आखिरी 2 हिस्सों में, यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में, पैसा और सिस्टम इंसान के लिए काम करते हैं। असली फाइनेंशियल आजादी इन्हीं आखिरी 2 हिस्सों में मिलती है, ना कि पहले 2 में। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को तुरंत नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जहां भी आप अभी खड़े हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको धीरे धीरे अपनी सोच और अपने पैसे को बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट की तरफ मोड़ना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी तनख्वाह से बचाए गए पैसे को धीरे धीरे ऐसी जगहों पर निवेश करना जो एसेट कॉलम बनाए, जैसे शेयर बाजार, किराए की प्रॉपर्टी या कोई छोटा साइड बिजनेस जो समय के साथ बढ़ सके। रिच डैड एक बहुत गहरी बात यह भी सिखाते हैं कि अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब है अपने असली खर्चों को कम करना और अपनी बचत को बढ़ाना, फिर उस बचत को असली एसेट में बदलना। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ेगी वे अपने आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है ज्यादातर लोगों के खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। इसे रिच डैड पर्सनल खर्चों का जाल कहते हैं। इसीलिए असली अमीरी बढ़ती तनख्वाह से नहीं, बल्कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हुए बचत को लगातार एसेट कॉलम में लगाने से आती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए अपना खुद का एसेट कॉलम बनाने की, भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो। रिच डैड कहते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति की पूरी तस्वीर समझनी चाहिए, यानी आपकी कितनी कमाई है, कितने खर्चे हैं और कितनी बचत बचती है। इसके बाद आपको धीरे धीरे उस बचत को सीखने में और छोटे निवेश में लगाना चाहिए। शुरुआत में गलतियां होंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन यही अनुभव आपकी असली फाइनेंशियल शिक्षा है। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल में जो चीजें किताबों से सीखी जाती हैं वो असली दुनिया की फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा तब मिलती है जब आप खुद अपना पैसा किसी जगह लगाते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं
कि अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब ये भी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बनाएं जो फाइनेंशियल रूप से समझदार हों, जिनसे आप सीख सकें। जिस तरह रॉबर्ट को रिच डैड जैसे गुरु मिले, उसी तरह हर इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो पैसे को समझते हों और उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेना चाहिए। अकेले सीखना बहुत धीमा होता है, जबकि अनुभवी लोगों से सीखना इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। आज के इस चौथे हिस्से में हमने समझा कि पेशे और बिजनेस में क्या फर्क है और क्यों ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पेशे में उलझे रहते हैं और अपना असली बिजनेस कभी नहीं बना पाते। हमने विस्तार से समझा कैश फ्लो क्वाड्रेंट को, यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बीच का फर्क। और हमने ये भी सीखा कि असली फाइनेंशियल आज़ादी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में मिलती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे किताब के अगले सबक की, यानी टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत, और हम समझेंगे कि अमीर लोग कानूनी तरीके से टैक्स कैसे बचाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।